आपके मतलब सर्कल में आप देखिएगा कि जो आपके मिलने वाले दोस्त हैं, क्या वो आपको सच में मानते हैं या फिर वो इसलिए आपको मानते हैं कि आप कुछ हो। आप दोस्ती करिए, लेकिन मेरी बात लिख के रखिएगा कि ये आपके दोस्त तभी तक आपका साथ देंगे जब तक आप सक्सेसफुल हो। जो आपके फैमिली में लोग हैं, आपके माता पिता हैं, जो आपके क्लोज वन है, उनसे बड़ा दोस्त कोई नहीं हो सकता गाइस। हेलो गाइस, कैसे हो? वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। थोड़ा सा डकार आ रही है, अभी ना गजक खाई मैंने तो थोड़ी सी डकार सी होने लगी। तो नए ब्लॉग में आपका फिर से स्वागत। आप लोग सब लोग कैसे हो? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज ना थोड़ा सा दिमाग खराब है। दिमाग खराब इसलिए है क्योंकि आपको मैंने बताया था ना कि मेरी एक फ्लाइट है भुवनेश्वर के लिए 20 जनवरी को। तो हुआ क्या कि वो जो फ्लाइट है वो पहले थी सुबह 11 बजे, मतलब 11 से 2 उसका शेड्यूल था कि 11 बजे से जाएगी लखनऊ से और 2 बजे भुवनेश्वर उतार देगी। लेकिन अब हुआ क्या कि अब विंटर शेड्यूल के चलते वो फ्लाइट कतई वो कर दिया उन्होंने डिले ये हुआ कि अब 9:30 बजे सुबह हो गई, जो पहले 11 बजे थी अब 9:30 बजे सुबह, और पहुंचेगी शाम को 5 बजे। मतलब एक तो यहाँ से जाएगी दिल्ली में आपका फिर स्टे रहेगा 4 घंटे, फिर 4 घंटे स्टे के बाद फिर वो आपका जाएगी भुवनेश्वर शाम को 5 बजे और 6 बजे तक पहुंच पाएगी। तो जहां हम लोगों को पहुंचना था 2 बजे, हम लोग पहुंचेंगे 6 बजे। और गाइस, जो मेरी बच्ची है छोटी है, उसका बर्थडे, पहला बर्थडे होने वाला था, तो वो भी अब डिले हो जाएगा इस चक्कर में। क्योंकि हम सोच रहे थे कि वहाँ से भुवनेश्वर से उतर के हम लोग जाएंगे जगन्नाथपुरी, वो 70-80 किलोमीटर दूर है वहाँ से, और वो भी अब डिले हो जाएगा इसी चक्कर में। अब यही सोच के दिमाग खराब हो रहा है हमारा और हर्षी दोनों का कि क्या हमने सोचा था और क्या हो गया। तो फ्लाइट का भैया कोई भरोसा नहीं है, कब आपको धोखा दे दे आपको पता नहीं चलेगा। सबसे बड़ी दिक्कत पता क्या है? सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि लखनऊ जाना पड़ रहा है। मेरा घर क्या कन्नौज, तो कन्नौज से लखनऊ है 120 किलोमीटर, तो उसमें जाने में हम लोग को लगते हैं 2 घंटे। अब 9:30 पे सुबह फ्लाइट है, 9:30 का मतलब कि आप 8:30 तक पहुँचो वहाँ पे, और 8:30 तक पहुँचना मतलब 8 बजे तक पहुँचना मतलब आपको निकलना पड़ेगा सुबह 5 या 6 बजे। अब सोचिए 5-6 बजे निकलना है किसी इंसान को 20 जनवरी को, इतना बड़ा मतलब इतना कोहरा होता है, मतलब इंसान निकल भी नहीं सकता सुबह इतनी जल्दी। तो ये भी बड़ी समस्या हो गई कि भैया सुबह जल्दी निकलने हैं या फिर एक दिन पहले स्टे करें। अब हम लोग को इस चक्कर में एक दिन पहले स्टे करना पड़ेगा लखनऊ में। अब देखो कितनी बड़ी प्रॉब्लम्स पे प्रॉब्लम्स आती ही जा रही हैं। मतलब फ्लाइट वाले ये भी नहीं सोचते हैं कि मतलब सामने वाले का शेड्यूल क्या है, कैसे वो आ रहा है, कैसे पहुंच रहा है, उन्हें उससे कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। तो इस चक्कर में क्या है कि वो अब पूरा शेड्यूल ही बिगड़ गया हम लोगों का। कि पहले हम लोगों का शेड्यूल था कि 4-5 बजे तक पहुंचेंगे जगन्नाथपुरी और फिर अपना दर्शन करेंगे, नंदिका का बर्थडे वहाँ सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन सब कुछ गाइस बेकार हो गया। गाइस, मैं आपको इसके बारे में अपडेट करता रहूँगा कि क्या सीन है क्या नहीं है। और जो हमारा ट्रैवल ब्लॉग, क्या बोल रहा हूँ यार, और जो मेरा ट्रैवल ब्लॉग होगा वो भी मैं आपको दिखाता रहूँगा उसमें। आप में से कई सोच रहे होंगे ना कि इस आदमी को ज़रूरत क्या है, फ्लाइट से घूम रहा है, कर रहा है, तो इस आदमी को ज़रूरत क्या है यूट्यूब करने की, यूट्यूब क्यों कर रहा हूँ वो। यूट्यूब मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी क्यों कर रहा हूँ। मैं इसीलिए कर रहा हूँ गाइस। ये देखिए, पापा मम्मी सब कुछ बढ़िया, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मतलब सब कुछ होकर भी सब कुछ नहीं मेरे पास। मतलब कि ये है कि एक तो देखिए मेरे को शॉप पे बैठना पड़ता है, शॉप वो मेरी मतलब मर्जी से नहीं था, फिर भी मुझे बैठना पड़ रहा। क्यों? क्योंकि मेरे पास कोई अदर इनकम नहीं है, मेरे पास कोई अदर चीज़ नहीं है। मेरा दिल करता है कि मैं दुनिया एक्सप्लोर करूं, आपको दिखाऊं, आपको बताऊं, अपनी चीज़ें बताऊं। ये मेरा दिल ही करता है। मेरा दिल ये नहीं कहता कि शॉप में बैठा रहूं, मैं चकड़ा रहूं, मैं कहीं से, मतलब ये दिल मेरा नहीं करता। मेरा दिल करता कि आपको बताऊं, मैं घूमूं। शॉप में बैठ कर मैं घूम नहीं सकता कहीं गाइस, मेरे को बैठना पड़ता है यहाँ पे। तो इन सब चीज़ों से निकलना है मुझे गाइस। तो मैंने कहा यूट्यूब से अच्छा मेरे लिए इस समय कुछ हो नहीं सकता। तो मेरा गाइस यूट्यूब पे आने का एक यही पर्पज़ था, यही पर्पज़ है कि मुझे आज़ाद होना है। गाइस, मैं आपसे दिल से कनेक्ट होना चाहता हूँ, ये मेरी दिली ख्वाहिश है। जी हाँ गाइस, आ गया हूँ वापस घर पे। आज भी दिन ऐसे ही रहा गाइस, मतलब कुछ ज़्यादा बिक्री हुई नहीं। मतलब
इसमें क्या होता है कि ना, सर्दियों में थोड़ा सा सेल डाउन रहती है। सर्दियों में वैसे भी लोग ज़्यादा काम कराते नहीं, तो सेल नॉर्मल रहेगी, मतलब इतनी कुछ खास नहीं। खैर गाइस, आज का जो टॉपिक था जिस पे मैं बात कर रहा हूँ वो था एक दोस्ती का टॉपिक। मतलब मुझे लगा कि शायद दोस्ती पे बात कर लूँ। आप में से ना कईयों के बहुत सारे झुंड होगा, दोस्त होंगे, बहुत सारे, कई दोस्त होंगे। तो आपको क्या लगता है कि आपके जितने दोस्त हैं वो सब आपको मानते हैं? आपको लगता होगा आपके दोस्त आपको मानते हैं, पर मुझे क्या लगता है कि कोई किसी को मानता नहीं। आपको लग सकता है कि जो मेरा दोस्त है वो मुझे मानेगा, वो मेरे लिए जान हाजिर रखेगा, जो मैं कहूँगा वैसा करेगा, वो करेगा। लेकिन जब तक उसका फायदा तब तक, जब जैसे उसका फायदा खत्म होगा वो सब कुछ आपको आप क्या हो क्या नहीं सब भूल जाएगा। देखो, दोस्त क्या है, वो सब टेम्परेरी होते हैं। मैं मानता हूं, हाँ, दुनिया में 100 में से 1 या 2 दोस्त सही होंगे, उनकी मैं बात नहीं कर रहा। लेकिन जो 98% जो ये फेक लोग हैं, मैं उनकी बात करूंगा इस। तो मुझे उसमें गलत मत लीजिएगा। आपके मतलब सर्कल में आप देखिएगा कि जो आपके मिलने वाले दोस्त हैं, क्या वो आपको सच में मानते हैं, या फिर वो इसलिए आपको मानते हैं कि आप कुछ हो, वो इसलिए आपको मानते हैं। कल को जो आपके पास चीजें हैं वो चली जाए आपके हाथ में से, तो क्या वही दोस्त आपको मानेंगे? अगर वो मानेंगे तो वो 1 या 2% के अंदर में होंगे, वो 98 के अंदर में नहीं होंगे। तो ये बात होती है गैस। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप दोस्ती मत करो, आप दोस्ती करो, ठीक है, पर आप ये देखो कि सामने वाला जो जिससे मैं दोस्ती कर रहा हूँ, तो जो मेरे से दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है, क्या वो ठीक है, जेन्युइन है? मतलब ये बहुत जरूरी होता है गैस अपने। और आप ये पता कैसे करोगे कि वो सामने वाला जेन्युइन है कि नहीं है? मतलब उसने दोस्ती का हाथ बढ़ाया, आपने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। देखिए, किसी के चेहरे पे तो लिखा नहीं है कि वो जेन्युइन है कि नहीं है, पर एक बात जैसे ये मतलब मालूम चल जाता है, जैसे आप उसके साथ रहोगे, मतलब कुछ घंटे आपने स्पेंड किए, कुछ दिन आपने स्पेंड किए, कुछ महीने आपने स्पेंड किए, तो धीरे धीरे आपको उसके बिहेवियर, इन सब के बारे में नॉलेज होती चली जाएगी। अगर मान लो हम कैसे पहचाने कि वो सही है कि नहीं सही है, तो आप ये देखना गाइस कि अगर वो आपका फायदा नहीं उठा रहा है, आप कैसे मालूम करें कि वो मेरा फायदा नहीं उठा रहा है? आप उसको टेस्ट कर सकते हो। टेस्ट कैसे करें? जैसे मतलब आप अगर कोई बहुत आप फेल हो गए, मान लो, सबसे बड़ा टेस्ट करने का तरीका तो यही है। अगर आप मान लीजिए किसी चीज में आप फेल हैं, या फिर आपका दिन उदास है, आप कोई भी आपका मन नहीं लग रहा, तो ये जो बंदा है ना आपका मजाक उड़ाएगा। मेरी बात याद रखना, अगर आप फेल हैं, अगर आपको कुछ आप लो हैं जीवन में, तब यही बंदा आपका मजाक उड़ाएगा। और अगर आप सक्सेसफुल हैं, आप ठीक हैं, तो यही 4-5 आपके आगे पीछे घूमते रहेंगे। तो सबसे बड़ा तरीका तो टेस्ट करने का यही हो जाता है। सो गाइस, मैं यही आपसे कहना चाहूंगा कि आप दोस्त बनाइए, ठीक है, मैं दोस्ती के लिए मना नहीं करता, लेकिन आप सतर्क रहिए गाइस। ऐसा नहीं है कि आपने आंखें बंद करके दोस्त बना लिए और बाद में पता चला कि वो दोस्त आके पीठ पीछे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, वो आपको पता ही नहीं चल रहा। तो कभी भी अपनी दोस्ती में कभी अंधे मत हुई। तो ये आपको मैं जरूर बताना चाहूंगा। अब आप पूछोगे कि मेरा कोई दोस्त है कि नहीं, तो गाइस मेरा दोस्त थे, लेकिन अब वो अब मेरे हैं नहीं कोई। क्यों नहीं है? क्योंकि दोस्त मैं बनाऊं, उसके बाद अगर मैं, जैसे मैंने एमटेक किया, अब एमटेक के बाद मैं यहाँ पे दुकान पे बैठ रहा हूँ। तो जब मैं एमटेक कर रहा था तब तो ठीक है, तब तो सब बढ़िया, हाँ बढ़िया बढ़िया बढ़िया। जैसे ही मैं दुकान पे आया हूँ ना, तो यही बदल जाते हैं कि अरे तू दुकान पे आ गया, मजाक उड़ाते हैं। तो यही बात हो जाती है गैस। तो यही मेरा कहना था कि आप दोस्ती करिए, लेकिन मेरी बात लिख के रखिएगा कि ये आपके दोस्त तभी तक आपका साथ देंगे जब तक आप सक्सेसफुल हो। जिस दिन आप फेल हुए ना गाइस, जिस दिन आप फेल हुए, उसी दिन आप इनका चेहरा देख लेना और इनको पूछ लेना कि हाँ भैया कहाँ हो। कोई नहीं देखेगा, मजाक उड़ाते हुए सब देखेंगे आपको। तो ये मेरी बात आप याद रखना। तो आज के लिए शायद इतना ही करूँगा, क्योंकि ज़्यादा इस टॉपिक पे बोलने को मेरे लिए है नहीं कुछ। सो गाइस, आज दिन कुछ था नहीं,
कुछ दिखाने को आपको कुछ था नहीं मेरे पास, तो मैंने कहा इस टॉपिक पर चलो कुछ मैं आपको बोल दूं, बता दूं। सो गाइस, लास्ट में अगर करना पड़े समराइज तो एक ही लाइन में समराइज करूंगा। दोस्ती बनाइए, दोस्ती करिए, लेकिन हमेशा आप सतर्क रहिए। कभी भी अपने सीक्रेट्स, कभी भी अपनी चीजें फुल्ली तौर पे किसी भी इंसान को ना बताइए, किसी भी दोस्त को ना बताइए, क्योंकि हमें नहीं पता वो सामने वाला इंसान कैसा है, किसी के चेहरे पे लिखा नहीं। तो आपसे मैं यही कहूंगा, सही से रहिए और कभी भी पूरा ट्रस्ट किसी दोस्त पे मत करिए। अगर कोई इंसान आपके लोअर में, आपके फेलियर में अगर वो खड़ा है साथ में, तो उसको ही अपना आप सच्चा दोस्त मानिएगा। तो गाइस, मैं मानता हूँ आपकी फैमिली में आपके भाई होंगे, आपके माता पिता होंगे, इनसे बड़ा दोस्त आपको, मैं गाइस लिटरली कह रहा हूँ, उनसे बड़ा दोस्त आपको कोई नहीं मिल सकता। जो आपके फैमिली में लोग हैं, आपके माता पिता हैं, जो आपके क्लोज वन है, उनसे बड़ा दोस्त कोई नहीं हो सकता गाइस। तो मेरी ये आप एडवाइस मान लो, सलाह मान लो, कुछ भी मान लो आप। अगर आपको अच्छी लगे तो मान लेना, ना अच्छी लगे तो आजमा लेना एक बार। सो गाइस, मैं मिलता हूँ आपसे अगले एक नए वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।